जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के दो और अलग अलग नाम हैं। एक है विकास का सिद्धांत कहा जाता है इसे, और दूसरा अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो दिया है, उसमें जो उन्होंने वर्णन की है वो की है एक बच्चे के मानसिक विकास के अध्ययन में। एक छोटा बच्चा जब तक वो बड़ा होता है उसके मानसिक विकास का पूरा अध्ययन किया है। जीन पियाजे के सिद्धांत में सबसे मुख्य बात यह है, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह उसे समझने लगता है। मतलब पहले बच्चा बड़ा होगा, मतलब उसका विकास होगा, फिर वो विकास से अधिगम की ओर बढ़ेगा, मतलब वो सीखना शुरू कर देगा। बच्चे का विकास होगा, विकास से सीखने की तरफ बढ़ेगा। क्वेश्चन आता है कई बार कि विकास से अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो वो जीन पियाजे ने दिया। इसी टाइप में क्वेश्चन आया। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये डेफिनेशन दी उन्होंने, उनकी परिभाषा है। ये बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब जो बच्चा बड़ा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक जो रहता है वो संसार को देखता है, समझता है और अपने सिद्धांत देता है, और वो संसार के सिद्धांतों को बताता है, समझाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 रूप हैं। इसके 4 रूप हैं। अब पहला रूप जो है वो है 0 से जब तक बच्चा 2 वर्ष का होता है। दूसरा रूप में 2 से 7 साल की उसकी अवस्था होती है, और तीसरे रूप में बच्चा 7 से लगभग 11 साल की अवस्था में रहता है। और जो चौथा रूप है इसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है, मतलब 12 साल से, और जब तक वो परिपक्व, मतलब अगर मैं कहूँ तो वयस्क, जब तक वो पूरी तरह से परिपक्व होता है। पहला जो है वो है संवेदन पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा 2 से 0 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता समझता है, मतलब बच्चे में जन्म होते ही चूसने का, कोई भी चीज़ दो वो चूसना शुरू कर देगा, या फिर हंसना, कुछ चीज़ें जन्म से ही शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें भी अलग अलग बहुत सारे स्टेज हैं, जिसमें लगभग 6 स्टेज है इसकी। इसमें लगभग इसकी 6 स्टेज हैं जो उन्होंने लिखी हैं। पहले स्टेज में जो बच्चा है वो सहज क्रियाओं का अध्ययन करता है, सहज क्रियाओं के चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जो बहुत आसान सी क्रिया है, जैसे चूसना, हंसना। जो दूसरी स्टेज है इसमें बच्चा वृत्तीय क्रियाएं, अनुक्रियाएं करता है, मतलब वो बार बार उन्हें रिपीट करता है। तीसरी जो क्रिया है उसमें वो वृत्तीय क्रिया भी करता है, वृत्तीय क्रिया के बाद अनुक्रियाएं करता है सारी, मतलब जैसा हम उसके साथ करेंगे वो वैसे ही हमारे साथ करने लगता है। जो चौथी स्टेज है इसमें बच्चा गौण वृत्तीय क्रिया करता है, फिर तृतीय वृत्तीय क्रिया करता है, और इसमें वो कुछ समझने, मतलब समझ उसे आ जाती है और वो कुछ समझदार हो जाता है। इसके बाद आता है प्री ऑब्जर्वेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संज्ञात्मक क्रिया। इसमें बच्चे को सजी मिली चीज़ों का नहीं पता होता, मतलब एक बच्चा है जो घर से निकला और निकलते समय गिर गया, गिरने के बाद जब उसकी चोट लगी तो हमने उसे बताया कि इसे मारो, जिससे चोट लगी, किसी धरती को मारना शुरू कर दिया कि इसने गिर गया, इसे चोट लग गई, इसे मार दो। जैसे गेट से निकलता है, गेट टकरा गया और बच्चा गिर गया, कि गेट को मार दो, मतलब निर्जीव चीज़ को मार दो, तो बच्चा चुप हो जाता है, खुद भी कई बार मारने लगता है। अच्छा इससे चोट लगी, इसे मारो, तो वो भी मारने लगेगा अपने आप सबके साथ। तो वो कौन सी अवस्था होती है? प्री ऑब्जर्वेशनल स्टेज, मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रिएट ऑब्जर्वेशन स्टेज, मतलब मूर्त सक्रियात्मक स्टेज, मतलब मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब जो दिख रही है चीज़ें, बच्चा उन्हें देखकर समझना शुरू कर देता है। मतलब कोई चीज़ दो, मान लो से हमने बुक दिखाई, तो वो बुक को कहीं रख दिया तो उसे ढूंढ लेगा। फ़ोन को उसे दिखा दिया, फ़ोन है, और छुपा के रख दिया तकियों के पीछे, तो वो निकाल लेगा वहाँ से। चौथी स्टेज है
फॉर्मल ऑब्जर्वेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 12 साल से 18 साल का हो चुका होता है या उससे अधिक कोई स्टेज है, मतलब 12 साल से परिपक्व अवस्था है। इस क्रिया इसमें जो बच्चा है वो पूरी तरह से समझना, सीखना और सब चीज़ों को जानना, मतलब पूरी तरह से फॉर्मल औपचारिक रूप करना शुरू कर देता है, दिखाना शुरू कर देता है, अपने बिहेवियर को बहुत बदल लेता है। मतलब इन दोनों में जो अंतर है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मतलब इसमें बच्चे को पहले आगमन विधि द्वारा सिखाया जाएगा और इसमें निगमन विधि। दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। आगमन विधि का मतलब क्या है? आगमन विधि वो विधि है जिसमें उदाहरण देते हैं और उदाहरण से सिद्धांत की तरफ जाते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की तरफ। और निगमन विधि में पहले नियम दिया जाता है, पहले सिद्धांत और फिर उसके बाद उदाहरण। अगर हम बात करें मूर्त क्रियात्मक अवस्था की, तो पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाएगा, मतलब एक पेड़ दिखा दिया, पेड़ के बारे में समझाया, पेड़ दिखाया और उसके बारे में उससे पूछा कि पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे। बच्चा देखकर, चित्र देखकर बताता है, इसमें ये चीज़ दिख रही है, पत्तियाँ हैं, पेड़ हैं, लकड़ियाँ हमें यूज़ हो सकती हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। फिर उसके बाद में उसका सिद्धांत समझा दिया। फॉर्मल में पहले सिद्धांत दिया, फिर उसके बाद उसके उदाहरण। ये सारा है जिन का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।